Madan and Krishna are partner in a firm. Their balance sheet as follows: creditors for expenses, sundry creditors, bank overdraft, bills payable, reserve, and the capitals are given. हमें prepared क्या करना है? Revaluation account and the initial balance sheet of the firm. तो हमें बैलेंस शीट भी आज प्रिपेयर करना सिखाऊंगा. तो रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल भी प्रिपेयर किया जाता है. तो 3 लेजर्स प्रिपेयर करो. फर्स्ट वन इज रिवैल्यूएशन. First one is part revaluation. The next part is partners capital. How many partners are there? Mother and Krishna and Ram admitted as new partners. So in total, there are 3 partners. Again, a balance sheet. You just draw the balance sheet. I prepared my balance sheet in the same questions. और ये तुम्हारे लिए चलो एक बार पहली बार मैं भी बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेता हूँ. The last one is the balance sheet. The complete sums comprises 3 parts: revaluation, partners capital, and a balance sheet. Balance sheet means after admissions of new partner. 8 मार्क्स का भी रह सकता है, 10 मार्क्स का भी रह सकता है. सीबीएसई वाले के लिए थोड़ा कम मार्क्स का भी रहता है. 5 मार्क्स भी 5 मार्क्स का ही रहेगा. एडजस्टमेंट कम रहेगा. कभी कभी 3 मार्क्स का भी आएगा तो डिटेल्स कम चाहिए ना, मतलब जितना एंट्री चाहिए अकॉर्डिंगली मार्क्स रहेगा. डेबिट क्रेडिट. फर्स्ट लेजर्स नेम इज दी वैल्यूएशंस अकाउंट. आज का ये लेजर प्रॉपरली ड्रॉ करो, ठीक है ना, कोई भी फाकीबाजी नहीं. पर्टिकुलर्स अमाउंट कहीं पे समझने में दिक्कत हो तो मुझे बताना. एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या है? पार्टनर्स कैपिटल में मदन, कृष्णा एंड राम. मदन, कृष्णा एंड राम. हेलो. ऐसा घर में नहीं बोलता ना, झूठ. लड़का है 9 का, आता ही नहीं क्लास करने के लिए, घर में भी झूठ बोल देता है. आज क्लास कर ली, आज क्लास छुट्टी था, कुछ भी. एंड द लास्ट में नेम क्या था? नेम था मदन. दूसरे का नाम क्या? कृष्णा, राम. ऑल्सो मदन, कृष्णा, राम. डेबिट क्रेडिट, सॉरी, हाँ, डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल है. एंड दिस इज ऑल्सो पर्टिकुलर. एंड द नेक्स्ट फेज इज बैलेंस शीट. As on whatever the date is the liability side. एकदम जानते हो, ये तो क्लास 11 का भी पार्ट है. एंड दिस इज द एसेट्स पार्ट एंड दिस इज अमाउंट पार्ट. क्लियर है? हम अभी वन बाय वन करेंगे, तीनों लेजर को एक साथ डिस्टर्ब नहीं करना. तो द फर्स्ट इज क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, रिजर्व, कैपिटल अकाउंट. मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि सर किसी स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ,
मैं बोला ना कोई अगर दिसंबर से पढ़ना शुरू करे, मैं तो बोल रहा हूँ एग्जाम के पहले अगर एक महीना कोई पढ़ना स्टार्ट पहले किया तो उसके पास सारा चीज तो खिचड़ी रहेगा। स्टार्ट क्या करें? तो देखो सबसे पहले अगर कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो ओल्ड पार्टनर का रीएडजस्टमेंट होगा, ये कंफर्म है कि नहीं? होगा। तो रिवैल्यूएशन, तो पार्टनर्स कैपिटल, जैसे भी करना है अलग अलग तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूशंस या एडजस्टमेंट होगा। तो जो भी ओल्ड है मतलब लाइक कैपिटल है, रिजर्व है, ये सब कुछ क्या होंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो कैपिटल अकाउंट है ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट डाउन बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। बोलू इधर आ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा इधर, या इधर कहीं बेंच पे, या इधर कहीं आ। बाय बैलेंस बीडी 45,000 and 30,000, so this is 45,000 and this is 30,000. Next, reserve by reserve. रिजर्व 18,000, 18,000 को ओल्ड पार्टनर में बांटो। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? कट गया यहाँ पे, देखो तो चेक करो क्या है ओल्ड रेशियो। कुछ है क्या? रेशियोज गिवन है क्या? नहीं गिवन है, कंफर्म? इधर गया पीडीएफ, नहीं गिवन। इट मींस इक्वल, इट मींस इक्वल। जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। तो जनरल रिजर्व को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन बोथ पार्ट। 18,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज 9,000, 9,000। नेक्स्ट पार्ट है रिवैल्यूएशन पार्ट। मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएट होने से वैल्यू घटेगा। तो लाइक टूम, मशीनरी, टूम, बिल्डिंग, टूम, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 5%। बिल्डिंग 57,000 का 5% करो, 5,000, हाँ 2850, ये बिल्डिंग था ना, 2850। मशीनरी 24,000 का 5%, 1200 होना चाहिए। फर्नीचर 12,000 का 5%, 600, because all these values are decreases and decreases by 5%, so calculate in percentage format. By में होता, that's the provision of 5% to be created for a doubtful debt। तो लिखो यहाँ पे to provision for doubtful debt। What is the amount of doubtful debt? Doubtful debt amount is 5%। तो डेटर्स कितने हैं? 30,000 का 5% क्या होगा? 1,500, 1,500, 1,500 लिखना। That the goodwill account for 30,000 to be opened in the books of the firm। गुडविल का ट्रीटमेंट बाद में बताता हूँ। That the Ram brings 45,000 as his capital and he will receive 1/4 share in future profit। That the capital account for all the partner to be adjusted in proportion to their profit sharing ratio। So यहाँ पे दो वर्किंग्स भी हमें करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग निपटाते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? राम ब्रिंग्स 45,000 and there is no increase in value of assets, so total amount transferred to revaluation loss। so right here
बाय रिवैल्यूएशन लॉस, या इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय पार्टनर्स कैपिटल, और डैश देके लिख सकते हो रिवैल्यूएशन लॉस। तो तुम चाहो तो रिवैल्यूएशन लॉस भी ले सकते हो, और यू कैन राइट बाय पार्टनर्स कैपिटल डैश रिवैल्यूएशन लॉस, एंड नेम ऑफ पार्टनर इज मदन एंड कृष्णा, कृष्णा, मदन एंड कृष्णा, and ratio is equal, so just calculate revaluation loss and shared equally in Madan and Krishna. Then what is the loss amount? 60, total figure 6100, 1100, कैसे छप्पन, हाँ 6 है इधर, 5150 ये आ रहा है क्या, and shared equally 6150 into 1/2, how much, नहीं इक्वली करेंगे तो 6150 है ना, आई थिंक 3075, 75, then this 3750 comes in partners capital 2 revaluation account 3075, 3075, and last one blank, लास्ट वन क्या होगा, अरे बाई में आया तो, अरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई में तो लॉस ही आता था, और अगर मान लो तुम्हें आइडिया नहीं है, नो आइडिया रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, क्रॉस ट्रांसफर होता है, लेजर में उल्टा होता है, वैल्यूएशन वो पार्टनर के बाई में जाए, वैल्यूएशन तो बाई में है, पार्टनर्स कैपिटल ये लगा लो, इधर भी जाएगा क्रॉस, लेजर बैलेंसिंग भी क्रॉस होता था, यहाँ पर भी क्या करेंगे, क्रॉस बैलेंस ट्रांसफर। अभी जो नया पार्टनर राम है, राम 45,000 कैश लाया, तो लिखेंगे बाई कैश 45,000 इन राम कैपिटल, देखो तो वर्किंग कर, वर्किंग क्या है, वर्किंग पूरा नहीं भी निकालेंगे पता चलेगा, ओल्ड रेशियो इज 1:1, सेम 1/4 दे रहे, देयर इज नो चेंजेस इन, नो चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 आएगा, लेकिन क्योंकि कैपिटल हमें एडजस्ट करना है, तो हमें कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, लिखो ओल्ड रेशियो वर्किंग में
ओल्ड रेशियो 1:1। पहले का नाम था मदन, का नाम टक टक का आवाज किसका आ रहा है? 1/2, 1/2, बोथ केसेस 1/2। तो अभी नीचे लिखेंगे अगला बंदे का नाम क्या है? हा? नाम तो यहाँ नीचे लिखेंगे राम्स शेयर। कितना आएगा राम्स शेयर? 1/4। देन द remaining share is 1 minus 1/4, that is 3/4. So share of Madan 3/4 into half 3/8. Share of Krishna 3/4 into half by 8. So the new profit sharing ratio 3/8, 3/8 ratio 1/4. LCM is 8, 3, 3, 2. The new ratio is 3:3:2 because new ratio is required for the adjustment of capital or make the capital proportionate. So to make capital proportionate is required new profit sharing ratio. हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। एंड व्हाट अबाउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो? घर पे तुम सैक्रिफाइसिंग सॉल्व करना, ओल्ड माइनस न्यू, यू विल गेट 1:1। क्या मिलेगा तुम्हें? 1:1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल? द टोटल फर्म वैल्यू ऑफ गुडविल इज 30,000। कितना लेकर आए? वो गुडविल लेकर आ पा रहा है क्या? नहीं का गुडविल अकाउंट 30,000 टू बी ओपन। गुडविल अकाउंट ओपन करने बोल रहे हैं कि गुडविल वो ला नहीं पा रहे हैं। हाँ, ओपन करने के लिए बोल रहे हैं। गुडविल अकाउंट ओपन करने के लिए बोल रहे हैं तो क्या करेंगे? इन पार्टनर्स कैपिटल यू जस्ट राइट टू गुडविल। कितना आएगा गुडविल? 30,000 शेयर्ड इन ओल्ड पार्टनर 15,000 एंड 15,000। बिकॉज तुम्हें बोला है गुडविल रेज एंड टाइटल नहीं बोला है, रेज करने बोला, रेज गुडविल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर बाय गुडविल, ओल्ड पार्टनर बाय गुडविल अकाउंट। दिक्कत है क्या? इसलिए हमने सिर्फ गुडविल रेज किया, गुडविल राइट अप नहीं। अगला काम क्या है सर? अगला काम है पहले से बैलेंस करना। लेकिन समझो अच्छे से, पहले तुम लोग कॉपी करो और मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे फॉलो करो। यहां तुम लोग लिखोगे टू balance CD and the last column balance is 45,000, and don't make balance of mother and Krishna, don't make balance of old partner, old partners balancing on the basis of new partner, because नीचे हमारे पास एक लाइन दिया गया है adjustment to be made, adjustment to be made on the basis of proportionate capital। बताया गया है कि नहीं? तो वैसे ही फॉलो करना है, वैसे ही करना पड़ेगा। तो समस्या इसमें अभी, अब इसके बाद पहले ये कॉपी कर लो, राम वाले कॉलम में 45,000 लिखो, इसके बाद वाला कैपिटल ऑफ मदन इज 1,80,000 into 3/8। कैपिटल ऑफ कृष्णा 1,80,000 into 3/8। सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? चलेगा? क्या आ गया? अब देखो इधर मजे की चीज, ये लिखने के बाद 67,500 राइट हेयर में अलग अलग इन 7,500, 7,500 जनरल, जनरल ये बैलेंसिंग फिगर होता है। क्या होता है? बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे निकाल लिए? क्योंकि बोला
जैसे देखो मान लो कि ये दोनों पार्टनर है पहले से, आई एम एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। हम बोल रहे हैं नहीं, जितना कैपिटल है ना हिसाब से तुम लोगों का कैपिटल होना चाहिए। जैसे मान लो ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा कैपिटल, कम प्रॉफिट कम कैपिटल, ये फंडा सही होना चाहिए कि नहीं? अब क्या होगा, अब तुम्हारे पास दो चीज होंगे, आइदर टू कैश आएगा और नहीं तो तुम्हारे पास बाई कैश आएगा। किसका, मदन या कृष्णा का? कैलकुलेटर करो। मैं मदन का कर रहा हूँ, तुम लोग कृष्णा का करो। 45 तो बैलेंसिंग 45,000 प्लस 9,000 प्लस 15,000, इधर इसका शॉर्ट आ रहा है, मतलब क्या आ जाएगा 375 प्लस 67,500, total amount becomes 70,575, 70,575 minus 45,000 minus 9,000 minus 15,000, total figure becomes 1575 बैलेंसिंग। आ गया इसका, दूसरे का चेक कर, इधर ही आएगा 3075 प्लस 7,500 का फिगर सेम है, अभी लिख देंगे 70 5 50 माइनस करेंगे 1000 माइनस करेंगे 9,000 माइनस करेंगे 15,000, टोटल फिगर कम्स इज 575 एंड लास्ट वन क्या है, तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या, मदन और कृष्णा का पैसा कम था, लाना पड़ेगा बाई कैश, मतलब लाना पड़ेगा। उसके बाद और कैपिटल आ गया उसके, और कैपिटल उसके कौन सा, हाँ क्योंकि उतना होना चाहिए कैपिटल, तो और लगाना पड़ेगा 40। ये जो लास्ट वाला राम है वो 1/4 शेयर के लिए 45 लाता है, खैर फर्म का कैपिटल 180 होना चाहिए, जिसका जितना शेयर बनता है लाओ। बैलेंस तो हमेशा सीडी साइड में, पार्टनर कैपिटल में भी लास्ट डे क्या कॉपी में किए थे ना स्क्रीन पे किए थे, तो इधर देखो सीडी किधर आएगा, बैलेंस सीडी आएगा लास्ट, लेकिन इस टाइम दिस इज गिवन, क्योंकि वो बैलेंस होता था, अभी क्या है वो गिवन है। क्लियर है क्या, अब इधर देखो समझ में आ जाएगा एकदम पूरा कंप्लीट एक सम से। अब बनाना है मुझे बैलेंस शीट, क्या बनाना है, देखो सबसे पहले बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं कैपिटल, क्या लिखेंगे कैपिटल। तो इन लाइबिलिटी साइड यू नीड टू राइट कैपिटल, कैपिटल ऑफ मदन, कैपिटल ऑफ कृष्णा, कैपिटल ऑफ राम, 67,500, 67,500, 45,000, कल ऐड करना 1,80,000 आ जाएगा। ये तो मेरा टारगेट था, यही तो किए थे तुम लोग भाई। वो मेरा बात सुनो, मैं 1/4 के लिए 45 दूंगा, तो 1,80,000 होना चाहिए ना, 1,80,000। अब जो बच गया कैपिटल वो तुम्हारा होना चाहिए, तो प्रॉफिट बांटने वाला। अब मैं बोलूंगा कि मैं क्या खा रहा हूँ, एक स्लाइस खाऊंगा, 1/4 खाऊंगा, और मैं 200 रुपया देने वाला, अगर आपको 200 रुपया देना हो, बोलूंगा कि अच्छा एक स्लाइस को देता हूँ, 800 का आना चाहिए, का पैसा 800 का होना चाहिए, उसमें तो 200 मैं दे दिया, बाकी बात तुम लोग दोनों मिलकर दोगे ना 300 वाले क्या, टोटल मेरे अकॉर्डिंग तुम दो, एक स्लाइस खा के 200 रुपया दूंगा, तुम दो, हम फूड के लिए उतना पैसा दे, उतना पैसा और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आ गया 1,80,000, रुक देखते उतारने के लिए देंगे, 1,80,000 आ गया कैपिटल। अब इधर देखो, क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट और बिल पेबल आइटम तुम्हारे पास अभी रहेगा। 4 आइटम मेरे को पेपर से देख देख के बता दो, मतलब ये मैं देख कर बता दो क्या क्या है, बताओ मेरे को।
पहले बिल्स पेबल बताओ कितना है, मैं लिख रहा हूं बिल्स पेबल कितना है 30,000। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, पता है ना बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एक्सेस अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट कितना है 20,000। नेक्स्ट सन्ड्री creditors how much 30,000। then creditors for expenses। सर मेरे को दोनों में डिफरेंस समझा सकते हो, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस कितना है, मैं किसी से भी कुछ भी बाई करूंगा करना पड़ेगा, सामने मेरा पता चला फर्नीचर खरीदा और मैं माल मतलब गुड्स खरीदा, खर्चा है रेंट रेंट वो बकाया है, सब कुछ मेरा बकाया है, वो भी मेरा ड्यू है। तो हर ड्यू एक जात का नहीं, हर ड्यू एक कैटेगरी का नहीं है, एक क्रेडिटर का ड्यू है, और एक्सपेंस मतलब जो दूसरा खर्चा नहीं, सामान के लिए ड्यू नहीं है, रेंट के लिए ड्यू है, कोई दिक्कत। अब ये हो गया क्रेडिटर्स पार्ट, एक बार मैं कर देता हूँ फिर कॉपी करने में इजी होगा। देन द बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट बताओ कितना है, थैंक यू। बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, बिल्डिंग कितना है 2000। बिल्डिंग का फिगर, बिल्डिंग का अमाउंट, रियल मतलब बिल्डिंग का अमाउंट, जो बिल्डिंग का फिगर गिवन है 57,000। 57,000 बिल्डिंग का फिगर आ गया। एंड अब इसमें से लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, कितना है डेप्रिसिएशन 2000, 2850 माइनस करके बताओ कितना आएगा, अमिता हाँ कितना है बोलो, 4,100। डेप्रिसिएशन माइनस करके बाहर लिख देंगे, क्लियर है। देन बिल्डिंग के बाद क्या है मशीनरी, देन आफ्टर बिल्डिंग द नेक्स्ट पार्ट इज मशीनरी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मशीनरी, मशीनरी अमाउंट इज 24,000 एंड 24,000 से वैल्यू डिक्रीज हुआ है, लेस डेप्रिसिएशन 1,200 and transfer it to outer column, transfer it to outer column 22,800। next furniture 12,000, the next part is furniture 12,000 and फर्नीचर से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 600, टोटल फिगर इज 11,400। द नेक्स्ट आइटम अगर एप बढ़ा होता, अगर बढ़ा होता तो ऐड करते, नहीं बेटा डायरेक्ट करोगे तो मार्क्स कट, तुम्हें बताना पड़ेगा इस आइटम के साथ क्या एडजस्टमेंट हो, उसके साथ उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ नेक्स्ट पार्ट इज डेटर्स, 30,000 in debtors, so debtors 30,000 and what about the amount of PBD less PBD, how much 1,500, the net amount is 28,500, debtors minus PBD provision for bad and doubtful debt। नेक्स्ट आइटम है अरे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अभी बताया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किससे माइनस करते हैं, फ्रॉम डेटर,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किससे माइनस करेंगे? क्रेडिटर से माइनस करेंगे। अगला पार्ट है कैश एट बैंक 56,000। यहाँ पे लिखेंगे कैश एट बैंक 56,000। इधर देखो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड पहले से उसके पास है 4,000। इधर देखो 4,000। नया पार्टनर है वो कितना लेकर आया? 25,000 लेकर आया। 25 नहीं 45 सॉरी। तो नया पार्टनर है वो कितना लेकर आया? ही ब्रिंग्स 45,000। नेक्स्ट साथ में यहाँ देखो इन लोगों को भी अमाउंट लाना पड़ा 1575 प्लस करेंगे 1575 प्लस दूसरे बंदे को भी लाना पड़ा 16,575 16,575 कितना रुपया कैश में जमा। पहले मेरे पास कैश था, नया पार्टनर जो कैश लाया वो भी पड़ेगा और जो दो अदर पार्टनर थे एडजस्टमेंट पैसा लाना पड़ा वो भी वहां लिखेंगे। अगर हम लोग एक साथ लिखेंगे वो सारा कैश का बैलेंस हो गया। कितना आएगा? जस्ट मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। 4,000 प्लस 45,000 प्लस 1575 प्लस 16,575 इन एग्रीगेट इट इज 67,150। बट एक एलिमेंट अभी भी छूट जा रहा है, तो गुडविल। गुडविल जब बांटे तो गुडविल तो एसेट्स में लिखा जाता है ना। गुडविल कहाँ लिखा जाता है? एसेट्स में गुडविल लिखा जाता है। तो हम लोग गुडविल अकाउंट को कहाँ लिखते हैं? इन टॉप। कहाँ लिखते हैं? कितना गुडविल था? गुडविल का वैल्यूएशन था 30,000। तो 30,000 गुडविल इन एसेट्स। और अब जाकर क्या करेंगे? बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट भी मैच। अगर मैच नहीं कर रहा है इट मीन हम लोगों ने कुछ गलती किया है। मैच कर रहा है तो चांसेस है कि हमारा सम्स सही होगा। एक बार हम लोग बैलेंस शीट को मैच कराने का कोशिश करते हैं। 1,80,000 1,80,000 plus 30,000 plus 20,000 plus 30,000 plus 10,000 in aggregate it's become 2,70,000. So 30,000 plus 54,150 plus 22,800 plus 11,400 plus 28,500 plus 56,000 plus 67,150 in aggregate it's become 2,70,000. in both side amounts is equal. अगर अमाउंट इक्वल है तब तो सही है, अगर इक्वल नहीं आता ऐसा क्वेश्चन कंप्लीट वो पूरा कंप्लीट। अब एग्जाम में ऐसा बोल जैसे देखो अभी एग्जाम में ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन पार्टनर कैपिटल चाहो तो बिना पार्टनर कैपिटल बनाए बैलेंस शीट बना सकते हैं। मतलब बुद्धि चाहिए। अभी तो वो बुद्धि नहीं है ना, पार्टनर करवाए तो किसी का डिटेल सॉल्यूशन करो तो बाद में जाकर शॉर्टकट खुद कर पाओ। क्लियर है? बोलो। वैसे तो अलग ही बात पार्टनर कॉलम इवैल्यूएशन में चाहिए बैलेंस शीट का पर्टिकुलर्स भी लिखो, एसेट लायबिलिटी हमने तो एक साथ नहीं करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल तक सभी का हो गया था ना, तो बैलेंस शीट का कोई अच्छा पार्टनर्स कैपिटल पहले रेक्टिफाई कीजिए एंड देन बैलेंस शीट स्टार्ट कीजिए। ठीक है।
देखो, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ शशि आशु शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इज व्हाट इज योर रेशियो 6:2. दीज आर द पार्ट. कैपिटल कैपिटल में लिखोगे, रिजर्व बांट दोगे, और वर्क्समैन कंपनसेशन फंड कितना है 15,000. ये बटेगा कि नहीं, ये नीचे चेक करेंगे. देखो यहाँ एक आइटम है, द लायबिलिटी ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड टू बी 12,000. इट मींस 12,000 रखना है. 15,000 में अगर 12,000 माइनस करेंगे, अमाउंट कितना आ जाएगा 3,000. अमाउंट कितना आ जाएगा 3,000. इस 3,000 अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, 1,000 अमाउंट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन पार्टनर्स कैपिटल. कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन पार्टनर्स कैपिटल. देन प्रोविजन, दोनों को ओल्ड ओल्ड पार्टनर, रिजर्व, एनी काइंड ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑलवेज शेयर टू ओल्ड पार्टनर्स ऑन ओल्ड पार्टनर्स. अब आगे है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेबिट इन रिवैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन टू. लैंड एंड बिल्डिंग है 18,000, अभी हो गया 21,000. कितने से बढ़ाना है 3,000 से. प्लांट एंड मशीनरी, देखो वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाई, को भी क्रेडिट में लेना है. ये 3,000 भी क्रेडिट में लेना है. क्या हम समझे, हाँ. तानिया ब्रॉड इन एज अ शेयर ऑफ गुडविल 10,000 इन कैश. ये गुडविल कैश में शेयर तो कौन से रेशियो में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग. एंड अगला पार्ट है तानिया वाज ब्रिंग फर्दर कैश फॉर हिज कैपिटल, तो ये कैपिटल का पार्ट होगा. और 10,000 कौन शेयर करेंगे, ओल्ड पार्टनर. इन विच रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो. व्हाट इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 3:2. सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा, 3:2 रहेगा. कोई दिक्कत है. जब गुडविल रेज करने बोलेगा, जब लिखा रहेगा कि रेज गुडविल, जब गुडविल रेज करने के लिए बोला रहेगा तब ऐसा कर, ठीक है ना. गुडविल रेज करने के लिए नहीं बोला रहेगा तो नहीं कर. दिक्कत. अब इसमें तुम लोग क्या करोगे, रिवैल्यूएशन बनाओगे. बैलेंस शीट बोला है, बट मेरा सजेशन है पार्टनर्स कैपिटल भी प्रिपेयर करके लाना, ठीक है ना. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कमिंग वीक तो तुम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस भी असाइन रहेगा डिफरेंट टाइम पे. तो तुम लोग एक बार मेरा अपना अपना टाइम कंफर्म कर देना, पहले बता दूंगा. सब लोगों का अगर फेवरेबल रहा तो अलग टाइम पे ले सकते.